शहजादी सूत्र परम गुरु ये स्वास्थ्य वर्ग फरवरी 2019 पेज 100 स्वास्थ्य संबंधी बात है। क्या हेडिंग क्या है कि शरीर की प्रज्ञा और मन की मूर्खता। शरीर लाखों साल से कार्यरत है, अरबों अरबों साल से कार्यरत है। शरीर ने अत्यधिक प्रज्ञा इकट्ठी कर ली है। शरीर बहुत प्रज्ञावान है, इसीलिए यदि तुम बहुत ज्यादा खाते हो तो शरीर कहता है रुक जाओ। मन इतना बुद्धिमान नहीं है। शरीर को भली भांति काम करना चाहिए अच्छी तरह से। ये एक कला है, ये तप नहीं है। तुम्हें उसके साथ लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे केवल समझना है। शरीर इतना बुद्धिमान है, तुम्हारे मस्तिष्क से बुद्धिमान। ध्यान रहे, क्योंकि शरीर मस्तिष्क से ज्यादा समय जिया है। मस्तिष्क बिल्कुल नया आया है, महज एक बच्चा है। शरीर बहुत प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन, क्योंकि कभी तुम एक पत्थर की तरह जीते थे। शरीर तो था लेकिन मन सोया हुआ था। फिर तुम एक पेड़ हुए, शरीर था उसकी पूरी हरियाली और फूलों के साथ, लेकिन मन अभी भी गहरी नींद सोया था। पत्थर की तरह न सही, लेकिन फिर भी सोया तो था। फिर तुम पशु हुए, सिंह हुए। शरीर ऊर्जा से इतना उत्पोत था, लेकिन मन काम नहीं कर रहा था। तुम पक्षी हुए, मनुष्य हुए। शरीर लाखों अरबों साल से कार्यरत है। शरीर ने अत्यधिक प्रज्ञा इकट्ठी कर ली है। शरीर बहुत प्रज्ञावान है, इसीलिए यदि तुम बहुत ज्यादा खाते हो तो शरीर कहता है रुक जाओ। मन इतना बुद्धिमान नहीं है। मन कहता है स्वाद अच्छा है, थोड़ा अधिक खा लो, अधिक लो। अगर तुम मन की सुनते हो तो मन शरीर का नुकसान करता है किसी न किसी प्रकार से। अगर तुम मन की सुनते हो तो मन शरीर का नुकसान करता है किसी न किसी प्रकार से। यदि तुम मन की सुनोगे तब मन पहले तो कहेगा खाए जाओ। यदि तुम मन की सुनोगे तब मन पहले तो कहेगा खाए जाओ, क्योंकि मन मूर्ख है, बच्चा है। वह नहीं जानता वह क्या कर रहा है। वह नया नया आया है, उसके भीतर कोई शिक्षा नहीं है। वह बुद्धिमान नहीं है, वह अभी भी मूर्ख है। शरीर की सुनो। जब शरीर कहता है भूख लगी है तब खाओ, जब शरीर कहता है रुक जाओ तो रुको। जब तुम मन की सुनते हो तो ये ऐसा है जैसे एक छोटा बच्चा एक बूढ़े आदमी को राह दिखा रहा है। वे दोनों गड्ढे में गिरेंगे। बहुत सुंदर समझने लायक बात है। क्या कहती हैं? अगर तुम मन की सुनोगे तो पहले तुम इंद्रियों में गिर जाओगे। अगर तुम मन की सुनोगे तो पहले तुम इंद्रियों में गिर जाओगे और फिर तुम उससे ऊब जाओगे। हर इंद्रिय तुम्हारे लिए दुख ले आएगी और हर इंद्रिय अधिक चिंता, कलेश और पीड़ा ले आएगी। अगर तुमने बहुत ज्यादा खा लिया तो पीड़ा होगी और फिर उल्टी हो जाएगी। पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मन कहता है भोजन बुरा है, इसीलिए उपवास करो, और उपवास सदा खतरनाक होता है। अगर तुम शरीर की सुनो तो वह कभी ज्यादा नहीं खाएगा
उन्हें कभी कम खाएगा, वो सिर्फ ताऊ का अनुसरण करेगा। क्या कहते हैं, अगर तुम इंद्रियों की सुनोगे तुम सरल हो जाओगे। निश्चय कोई तुम्हें आदर नहीं देगा, क्योंकि वे कहेंगे भोगी आदमी है। भोगी आदमी गैर भोगी आदमी से अधिक जीवंत होता है। शरीर की सुनो, क्योंकि यहाँ तुम इस क्षण का आनंद लेने के लिए हो जो तुम्हें मिला है। ये प्रसादपूर्ण क्षण, ये धन्यता जो तुम्हारे साथ घटी है। तुम जीवंत हो, जागरूक हो और इतने विराट विश्व में, क्योंकि यहाँ तुम इस क्षण का आनंद लेने के लिए हो जो तुम्हें मिला है। ये प्रसादपूर्ण क्षण, ये धन्यता जो तुम्हारे साथ घटी है। तुम जीवंत हो, जागरूक हो और इतने विराट विश्व में। इस छोटे से ग्रह पर, बहुत छोटे नन्हे से ग्रह पर मनुष्य चमत्कार है। सूरज 60 गुना ज्यादा बड़ा है इस पृथ्वी से, और ये सूरज सामान्य है। ऐसे लाखों सूरज हैं और लाखों विश्व ब्रह्मांड हैं। अब तक ऐसा लगता है कि जहाँ तक विज्ञान की पहुँच है कि जीवन और चेतना सिर्फ इस धरती पर घटी है, धरती धरनी है। ये समझने लायक बात है। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या पाया है, वो समझने लायक बात है। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या पाया है। यदि तुम्हें इसका एहसास हो कि तुमने क्या पाया है, तुम बहुत कृतज्ञ होगे और इससे अधिक कुछ नहीं मांगोगे। तुम एक चट्टान भी हो सकते थे और तुम इसके बाबत कुछ नहीं कर सकते थे। तुम एक मनुष्य हो और तुम दुख झेल रहे हो और तुम चिंतित हो और तुम पूरी बात ही चूक रहे हो। इस क्षण का आनंद लो, क्योंकि ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। हिंदुओं का यही अभिप्राय है। वे कहते हैं कि तुम फिर से चट्टान बन जाओगे। अगर तुम आनंद नहीं लोगे और विकसित नहीं होगे तो तुम नीचे गिर जाओगे, तुम एक जानवर बन जाओगे। ये अर्थ हमेशा याद रखना। चेतना की ये चरम दशा मनुष्य की एक ऐसा शिखर है। अगर तुम इसका आनंद नहीं लेते या इससे केंद्रित नहीं होते तो तुम नीचे गिर जाओगे। गुरुजी कहता था, अभी तुम्हारे पास आत्मा नहीं है। जीवन केवल एक अवसर है उसे पाने का, आत्मान होने का, और कौन जाने ये अवसर फिर कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई नहीं जान सकता, कोई है ही नहीं जो इसके बारे में कुछ कह सकता है। इतना ही कहा जा सकता है कि इस क्षण ये मौका तुम्हें मिला है। ये तुम इसका आनंद लेते हो, ये तुम उसमें मस्त हो जाते हो, कृतज्ञता अनुभव करते हो, तो वह और सघन हो जाएगा। तुम्हारे पास बहुत सुंदर समझने लायक बात कहते हैं गुरु, तुम्हारे पास जो भी है वो बहुत ज्यादा है। तुम्हारे पास जो भी है वो बहुत ज्यादा है। अनुग्रहित होने के लिए, आभारी होने के लिए काफी है। अस्तित्व से और मत मांगो। तुम्हें जो मिला है उसका मजा लो, और तुम जितना मजा लोगे उतना तुम्हें और दिया जाएगा। जीसस एक बहुत विरोधाभासी बात करते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो तुम्हें और अधिक दिया जाएगा, और तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो जो तुम्हारे पास है वो भी छीन लिया जाएगा। इसका सामान्य अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। ये तो जीवन का परम अर्थशास्त्र है। जिनके पास है उन्हें अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जितना भी मजा लेंगे उतना बढ़ जाएगा। जीवन विकसित होता है आनंद के कारण। जीवन विकसित होता है आनंद के कारण। प्रसन्नता सूत्र है, प्रसन्न हो, अनुग्रहित हो, जो भी है उसके प्रति, जो भी उसमें मस्त हो जाओ, फिर और खुलता है, तुम्हारे ऊपर और गिरता है,
तुम इस योग्य हो जाते हो कि तुम्हारे ऊपर और आशीष उतरे। जो अनुग्रहित नहीं है वो उसे भी खो देगा जो उसके पास है। जो अनुग्रहित है उसे समूचा अस्तित्व मदद करेगा। वो अधिक विकसित हो जाएगा, वो योग्य है और उसे उसकी कदर है जो उसे मिला है। ये ओशो की पुस्तक द बुक ऑफ नथिंग सिंस प्रवचन नंबर 6 से संकलित है।